अनंत को 7 साल की उम्र में उनके गांव में बाढ़ आई और उस बाढ़ में उसके माता पिता बह गए, अनाथ रह गए। अनंत को सड़क पर रोते हुए देखकर पार्वती उसे देखती है। पार्वती उस सड़क पर इधर उधर घूमते हुए भीख मांगकर जीवन बिता रही है। उसके पास कोई नहीं है। वह अनंत के कंधे पर हाथ रखती है। क्यों रो रहे हो बच्चा? तुम्हारी माँ या पिता ने तुम्हें मारा है? यह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 हफ्ते पहले आई बाढ़ में मेरे माँ पिता की मौत हो गई और अब मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास भी कोई नहीं है। जो भी हमें मिलता है हम दोनों मिलकर उसी में गुजारा करेंगे, लेकिन पहले। मैं आऊंगा, लेकिन पहले अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पार्वती ने अपनी थैली से 2 केले निकालकर अनंत के हाथ में दिए। उसने झटपट दोनों फल खा लिए। फिर पार्वती ने अनंत को अपने झोपड़े में ले गई। 1 हफ्ते तक अनंत भी पार्वती के साथ भीख मांगते हुए घूमता रहा। अनंत एक चतुर लड़का था और पार्वती उसकी बुद्धिमानी को देखकर खुश थी। बच्चा अनंत, मैं तुम्हें मेहनत करके पढ़ाऊंगी। क्या तुम स्कूल में दाखिला लोगे? मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। मैं पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्या आप मुझे पढ़ा सकती हैं? पार्वती ने अनंत को स्कूल में दाखिल कराया। पैसे के लिए वह कभी कभी 2 घरों में काम करती थी और जब भी मौका मिलता भीख मांगती थी। इस तरह उसने अनंत को बड़ी मेहनत से पढ़ाया। अनंत ने पढ़ाई पूरी करते ही शहर में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने शहर में एक घर किराए पर लिया और पार्वती से कहा, माँ, अब हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है। आज हम शहर चलेंगे, सामान समेट लो। बच्चा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं बल्कि तुम्हारी पालक माँ हूँ। तुम अच्छी नौकरी करते हुए एक अच्छी लड़की से शादी करके शहर में सुख से रहो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं इसी तरह बिताऊंगी। माँ, तुम बात करके मेरे दिल को दुखी कर रही हो। तुम मेरे लिए अपनी असली माँ से भी ज्यादा हो। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो हम शहर चलते हैं। इस तरह अनंत पार्वती को लेकर शहर चला गया। विशाल घर में सभी कामों के लिए काम करने वाले लोगों के साथ अनंत और पार्वती के दिन आराम से बीतने लगे। अनंत ने अपने साथ काम करने वाली शेषाद्रि की बहन अमला से शादी कर ली। अमला घर में आ गई। जल्दी ही उसे पता चला कि पार्वती पहले भीख मांगकर जीती थी और उसके पास कोई नहीं था, इसलिए अनंत ने उसे अपनाया। तब से जब भी वह पार्वती को देखती वह चिढ़ जाती थी। जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वह पार्वती को तंग करती और उसे ताने मारती। एक दिन बुखार से बिस्तर पर पड़ी पार्वती को झकझोरते हुए, क्या बूढ़ी औरत, तुम इतनी लेटी रहती हो? कोई तुम्हें नहीं भूलेगा। आज काम करने वाली नहीं आई। घर में बर्तन धोने और सफाई करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी आराम से रहने के लिए तो गांव में कोई नहीं है। सच में यह बहुत निराशाजनक है। लेटी हुई माँ अब उठकर सभी काम करूंगी, तुम चिंता मत करो। हालांकि पार्वती को धैर्य नहीं था। उसने घर के सभी काम किए। जब वह भीख मांग रही थी तो बहुत से लोग उसे कई बातें कहते थे और ताने मारते थे। इसलिए पार्वती उन सभी बातों से परेशान नहीं होती थी। इसी बीच अमला ने उसे काम करने वाली समझ लिया। उम्र बढ़ने के साथ पार्वती की सेहत पूरी तरह से बिगड़ गई। उसे अक्सर बुखार आता था और वह बार बार बिस्तर पर लेटी रहती थी। माँ, तुम्हें हाल ही में बार बार बुखार आ रहा है। मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जब यह बहुत हो जाता है तो वह डॉक्टर के पास दौड़ने के लिए कोई जमींदारनी नहीं है। इस पर मुझे यह पसंद नहीं है कि आप पैसे बर्बाद करें और घर को बर्बाद करें। इसीलिए सभी बीमारियों के लिए बच्चा, अमला सही कह रही है। अच्छे पानी पीकर और आंखें बंद करके लेट जाओ। सुबह होते ही तुम एक सामान्य इंसान बन जाओगे। तुम चिंता मत करो। अनंत ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए बार बार उसे डॉक्टर के पास ले जाकर सभी टेस्ट करवाए और दवाइयां लेते रहे। पार्वती का इस तरह बिस्तर पर रहना अनंत के लिए बहुत डरावना और दुखदाई था। इसी बीच दशहरा का त्योहार आया। उस दिन अनंत काम पर निकलने वाला था।
जब से यह बूढ़ी औरत घर आई है तब से वह बीमारियों से एकदम परेशान हो गई है। घर में हमेशा खांसी की आवाज गूंजती रहती है। मैं घर में रह नहीं पा रहा हूँ। त्योहार आने वाला है, क्या आपको यह याद नहीं है? शाम को मेरे लिए एक साड़ी लेकर आना, समझी? त्योहार तो आते जाते रहते हैं। दशहरा के बाद दिवाली आती है, उसके बाद घर आना होता है। जब सब ठीक होंगे तभी एक बार फिर त्योहार की साड़ियां खरीदेंगे। देख रहे हैं ना, माँ की चिकित्सा पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। पति की कमाई और घर के खर्चों के बारे में हर घर की समझ होनी चाहिए। मैं दिवाली के लिए खरीदूंगी। अनंत की बातों पर आग में घी डालने जैसा हो गया। अमल उसके ऊपर कूद पड़ी। क्या तुम्हारे पास कोई समझ है? आज या कल एक भिखारी के लिए इतना पैसा खर्च करना? आखिर उस भिखारी के प्रति तुम्हें इतना लगाव क्यों है? क्या यह मुझसे ज्यादा हो गया है? मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है कि अगर तुम माँ को भिखारी कहकर तुच्छ समझोगे तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी माँ से ज्यादा इज्जत देनी होगी, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और न ही उसने कभी मुझसे उपहार मांगने के लिए कहा, न ही पत्ते, न ही पानी पर छिड़कने के लिए। तुम्हारे लिए कोई पागलपन हो तो वह तुम्हारे साथ रहने के लिए उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें घर में रखा है। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को अगर वह ऐसा कर दे तो बस इतना ही काफी है। इस तरह से सिर पर रखकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो हमारी पालक माँ है। अब कभी भी अमर्यादित तरीके से बात मत करो। वह महिला मेरे लिए अपनी माँ से भी ज्यादा है। मैंने यह बात कई बार कही है। आगे से अगर तुम उसे ऐसे देखोगे तो तुम्हें घर में कोई जगह नहीं मिलेगी, समझी? पति पत्नी दोनों का उसके मामले में झगड़ना पार्वती को बिल्कुल भी कभी भी पसंद नहीं था। तो तुम थोड़ा और धीरे से आराम से पहले अपने काम पर जाओ। अमला मुझे सिर पर रखकर ध्यान से देखती है, लेकिन गुस्से में एक बात कहने से कुछ भी नहीं होता है। मैं घर में आराम से और शांति से हूँ। तुम उसके बारे में चिल्लाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुरंत बाहर निकलो और मुझे अकेला छोड़ दो। पार्वती ने अनंत को मजबूर होकर थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया। फिर वह अमल के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। अमला, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो माँ। तुम दोनों का सुखी रहना ही मुझे चाहिए। तुम्हारे बीच इस तरह झगड़ा होना मुझे बहुत दुखी करता है। उसकी बातें तुमने इस कान से सुनी हैं और उस कान से छोड़ दो, समझी? वह उसे कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चली गई और अपने कपड़े पैक कर लिए। अमला मारनाडू कागज के एक टुकड़े पर अमला के साथ अंधेरा। मैं अपने मायके जा रही हूँ। घर में उस भिखारी के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए ये तय कर लो और हमारे घर आकर बताओ। पति को पत्र लिखकर बिना बताए मायके चली गई। पिता परंधा मैया बोले, शादी की खबर नहीं, दामाद नहीं आया। शादी की कोई खबर नहीं आई है, न ही कोई संदेश भेजा गया है। आखिरकार दामाद नहीं आया, सब कुछ ठीक है ना? उस घर में मैं छोड़कर सब ठीक है। उसे मुझसे ज्यादा उस बूढ़ी भिखारी की चिंता है। उसके इलाज पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। जब मैंने त्योहार पर एक साड़ी लेने के लिए कहा तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। अब मैं उस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने मायके आ गई हूँ। तूने बहुत अच्छा काम किया है। एक पुरुष होने के नाते पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या तुम अपनी माँ के लिए घर छोड़कर जाने की सोच रहे हो? उसने तुम्हारी जिम्मेदारी को समझा है। तुम्हारे लिए वह उसे ढूंढने आएगा। तुम निश्चिंत रहो। पिता की बातें सुनकर अमला बहुत खुश हुई। उसे डर था कि पिता उसे गलत समझेंगे, लेकिन अब उसका मन शांत है। हालांकि पास वाले कमरे में उसका भाई भुजंग पिता को बुलाकर काफी देर तक बात करता रहा। फिर उसने अमला से एक शब्द भी नहीं कहा और बाहर चला गया। भाई के इस व्यवहार को देखकर अमला बहुत दुखी हुई। अमर का पिता कचहरी में काम करता है। असल में वह कचहरी के लिए निकल रहा है। अमल, मैं कचहरी जा रहा हूँ। खाना खाकर दरवाजे बंद करके सो जाना माँ। मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। ठीक है? अमल, ठीक है। मैं भी बहुत थक गई हूँ। इतना खाकर सो जाऊंगी। पिता के जाने के थोड़ी देर बाद उसने खाना खाकर सो गई। जब अमल को फिर से होश आया तब अंधेरा हो चुका था। वह घबराकर उठी और घर में दीप जलाने लगी। काफी देर हो जाने के बाद भी पिता नहीं आए, जिससे उसे चिंता होने लगी। उसके पिता के साथ कचहरी में काम करने वाला राजैया सामने वाले घर में ही रहता है। वह दरवाजे के पास जाकर राजैया के घर गई। बाबाई,
हमारे पिता कचहरी से अभी तक नहीं आए। तुम आए हुए कितना समय हो गया? मैं आए हुए 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता। असल में बात क्या है बाबाई? पिता अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे किसी कारण से डर लग रहा है। आज शाम को मेरे कचहरी में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हाल के दिनों में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए लोगों को बहुत सख्ती से सजा दी जा रही है। ये सुनकर अमल पूरी तरह से कांप गई। रिश्वत के कारण नौकरी खोना मतलब है कि इज्जत भी चली गई। चारों ओर लोगों के बीच फिर से सिर उठाकर चलना उसके पिता के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इस तरह से सोचते सोचते अमल घर वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पिता कहाँ गए हैं यह भी नहीं पता। इसी बीच उसने आंगन में कुछ हलचल सुनी और आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर गई। अमल ने आंगन में अपने पिता को देखा। वह कुछ कागज लेकर जा रहा है। वह जल्दी जल्दी जाकर अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है। मेरे हाथ को छोड़ो अमल, अब मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, मुझे जाने दो। ये बात सही है पिता, इस अंधेरे में तुम कहाँ चले गए? अंदर आओ और मेरी बात सुनो। इस उम्र में नौकरी खोकर मैं वास्तव में कैसे जीऊंगा, ये सोचते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। ऐसे उदास मत हो पिता, तुम इतना क्यों चिंतित हो? तुम्हारी नौकरी चली गई, लेकिन भाई की नौकरी तो है ना। तुम्हें पालने की जिम्मेदारी तो बहुत सी है ना, तो फिर क्यों ये उदासी? चलो अंदर चलते हैं। उस समय आंगन में आई अमल के भाई भुजंग ने जैसे ऐसा कहा। तूने उस बात को अच्छी तरह याद किया है, लेकिन तू बता, तेरे पैर और हाथ ठीक हैं? क्या तुझे अपने पिता पर शर्म नहीं आती, जो एक सम्मानित नौकरी में रहते हुए रिश्वत लेता है? पहले यह बात बता। साक्षी, मुझे अपने पिता से कोई उम्मीद नहीं है। गलती करना स्वाभाविक है। क्या सिर्फ इस वजह से घर छोड़कर जाना चाहिए? रिश्वत लेना जैसे नीच काम करने पर भी तुम्हें अपने पिता पर शर्म नहीं आती, लेकिन अगर कोई बिना किसी संपत्ति के पार्वतम्मा की तरह भिखारी बन जाए तो वह तुम्हें असह्य लगता है। क्या सच में रिश्वत लेना भिखारी बनने से भी बुरा है? यह समझ लो, चाहे कुछ भी हो, वह 3 दिन वहीं रहेगा, इस पर सोचते हुए। वह भी चोरी करता हुआ सड़कों पर खेलता रहता था, जैसे कि यह उसका पसंदीदा खेल हो। हाँ, पिता की तरह वह भी एक अपराधी था, लेकिन फिर भी वह मेरे पिता हैं और उसे पालने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। यही कहानी कहने वाली है जो दिल को छू जाती है। हाँ, तो क्या पिता की जिम्मेदारी बेटे पर नहीं होती? ये जिम्मेदारी मुझे अपनी बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक अनाथ को बहुत मेहनत करके बड़ा करके पढ़ाई करवाकर नौकरी दिलाने वाली पालक माँ को बुढ़ापे में पालने की थोड़ी और जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, है ना? उस घर की बहू के रूप में उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है ना? सोचो, असल में जन्म देने वाली माँ से ज्यादा पालक माँ महान होती है। माँ अपने बच्चों को किसी भी तरह से बड़ा करती है, लेकिन पालक माँ के लिए किसी अनाथ को या किसी बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात होती है। तुम ये समझो, तुम ऐसे सफेद चेहरे बनाकर देख रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं? बताओ। भाई की बातों से अमला की आंखों के सामने पड़ते थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे हट गईं। आंसू बहते हुए उसने ऐसा कहा, भाई, तुम्हारी बातों से तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। कल सुबह होते ही मैं वातावरण में चला जाऊंगा। जैसे तुमने कहा, मैं अनंत की पालक माँ का सम्मान अपनी सास से भी ज्यादा करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर पिताजी की नौकरी चली गई तो शायद कोई सजा भी मिलेगी। भुजंगम, जो उन शब्दों को समझते थे, एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते थे और हंसते थे। बाद में, मैंने सच में वास्तव में यह रिश्वत नहीं ली, मेरी नौकरी भी नहीं गई। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारा भाई। मैंने और राजैया ने सोचा कि इस छोटे नाटक में तुम्हें समझ आ गया है। जैसे ही सुबह हुई, वह बाड़ूगा बंडी में अपनी सास के घर चली गई। जाते जाते उसने पार्वतम्मा के पैरों को नमस्कार किया। मुझे माफ कर दो सासू माँ। मुझे माफ कर दो, मैंने मूर्खता में घास खा ली और आप लोगों के बारे में अनुचित बातें कहकर बहुत पाप कर लिया। अब आप घर में महारानी की तरह रह सकती हैं। मुझे सलाह देते हुए घर की बड़ी आप ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर उसने पति की ओर। मैंने समझा कि पालक माँ कितनी महान होती है। आपके मन को दुखी करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए।
अब घर में हम तीनों बहुत खुशी से मिलकर रहेंगे। अमल के शब्दों ने केवल पार्वतम्मा ही नहीं बल्कि अनंत को भी बहुत खुशी दी।